पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर है भारत के उड़ीसा राज्य के तटीय शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है इस जगत के स्वामी। इनकी नगरी को ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाते हैं। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुराणों में इसे वैकुंठ का धाम भी कहा गया है, लेकिन इसका निर्माण करवाया था राजा इंद्रद्युम्न ने, जो कि उस वक्त मालवा के राजा थे और विष्णु भगवान के परम भक्त थे। विष्णु भगवान ने स्वयं आकर सपने में उन्हें बताया कि समुद्र में एक टुकड़ा तैर रहा है, उसे ले आओ और मेरी मूर्ति बनवा दे। लेकिन जब वह लकड़ी का टुकड़ा घर आया तो कोई इसमें एक छेनी तक ना गाड़ पाया। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान श्री विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वह नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उनकी कुछ शर्तें हैं। वह 21 दिन तक मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे, कोई उन्हें बनाता हुआ नहीं देख सकता। उनकी यह शर्त मान ली गई। लोगों को आरी छेनी हथौड़े की आवाज़ आने लगी। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुड़ियाचा अपने आप को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के करीब गई और कोई आवाज़ ना सुनकर वह घबरा गई। कहीं बूढ़ा कारीगर मर तो नहीं गया। उससे राजा को उसने सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ नहीं सुनाई देने पर वह राजा के पास गई और सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनारे कर राजा ने कमरा खुलवा दिया। और जो कमरा खोलने पे मिली वह थी अधूरी मूर्तियाँ, और वह बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब था। वही अधूरी मूर्ति राजा ने स्थापित करवाई और आज भी उन्हीं की पूजा होती है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ चमत्कारी तत्व। तो पहला चमत्कारी तत्व है हवा के विपरीत लहरता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है, यहाँ तो वैज्ञानिक भी नहीं बता सकते, लेकिन निश्चय है आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य की बात है, प्रतिदिन सायकाल मंदिर के ऊपर स्थित ध्वज को मानव उल्टा द्वारा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब ये लहराता है तो सब देखते रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। नंबर 2 पर आता है क्यों नहीं बनती गुंबद की छाया। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला। उसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। हमारे पूर्वज कितने बड़े साइंटिस्ट थे, इस मंदिर के उदाहरण से आप समझ सकते हैं। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया था। नंबर 3 पर आता है चमत्कारी सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह सदैव आपके सामने ही होगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन व पवित्र भी माना जाता है। चौथा प्राकृतिक चमत्कार है हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा है। अधिकतर समुद्र तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। 5वां चमत्कार है गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। उसके ऊपर से विमान भी नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा जाता है आमतौर पर भारत के अधिकांश मंदिरों के गुंबद पर पक्षी बैठे रहते हैं। मंदिर का छठा रहस्य है दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। 500 रसोइये 300 सहयोगी के साथ बनाते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त यहाँ भोजन करते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इसे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकने वाले भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए होती है। प्रसाद की एक भी मात्रा व्यर्थ नहीं जाती।
मंदिर की रसोई में प्रसाद पकने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर पकाया जाता है। इस प्रतिक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री सबसे पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है ना एक चमत्कार। मंदिर का 7वां रहस्य समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आपको सागर से निर्मित आवाज़ सुनाई नहीं देगी। आप एक भी कदम अगर बाहर रखेंगे तब वह आपको सुनाई देगी। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्त के लिए शव को जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। 8वां चमत्कार है रूप बदलती मूर्ति। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हुई हैं। यह प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है। प्रतिमा का नव कलेवर। इसमें पंडित जी अपनी आंखों पर पट्टियां बांधकर ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में रखते हैं। मूर्तियां नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों को पूजा नहीं जाता, केवल दर्शन के लिए रखा गया है। 9वां रहस्य है विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुडीचिया के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुडीचिया भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रदेवमन की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है। 10वां व आखिरी रहस्य है हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ जी की सुरक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी ने वीर मारुति हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रण करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तब हनुमान जी जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए तुरंत भागे चले आते। वह प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केशरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ जी ने महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी में बांध दिया। यह जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेड़ी हनुमान प्राचीन मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जगड़े हनुमान जी को दर्शन करने यहाँ आते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।